नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव और आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। दीपक जी हमेशा एक बात कहते हैं कि ज्योतिष आपके जीवन में एक हिस्सा होता है, यानी एक खास तरह की भूमिका निभाता है। ज्योतिषी आप ये समझ लीजिए कि एक मार्गदर्शक की तरह होता है, एक टॉर्च की तरह होता है कि कहां पर आपको फोकस करना है, वो आपको गाइड करे, वो आपको बताए। वो कोई चमत्कार नहीं करता, वो आप ही को आपके जीवन में झांकने के बाद ये राय देता है कि आप कैसे अपने आने वाले पलों को जिएं ताकि आपका जीवन खूबसूरत बने। तो करना सब कुछ आपको है, ये बात सबसे पहले आप समझ लीजिए। जरिया ज्योतिष गुरु जरूर बन सकते हैं। हाँ, अगर आपने उनके बताए टिप्स पर अमल किया तो जिंदगी में जो फर्क पड़ेगा वो भी आप जरूर महसूस करेंगे। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जो ज्योतिष गुरु के साथ हम सफर तय करने जा रहे हैं 15 नवंबर का। ये दिन हर राशि के लिए कैसा रहेगा ये हम बताएंगे हर एक को उनके राशिफल में। लेकिन राशिफल के साथ ही साथ हम क्या करें क्या ना करें में आपको क्या करना है वो आपको बताते हैं, क्योंकि यकीन मानिए भाग्य अपना रोल प्ले करता है, लेकिन कर्म से इंपॉर्टेंट, कर्म से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है। तो मेष और वृषभ सबसे पहले देखते हैं कि आपके आने वाले पल कैसे हैं और उसके मुताबिक आपको इन पलों को कैसे जीना है, यानी क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। मेष राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते को लेकर कुछ उतावले से होते चले जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से बात समझ में भी नहीं आ रही। आपका दिल दोनों दिशाओं में जैसे खिंचा हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? अगर किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो उस रिश्ते में छुपी हुई अच्छाइयों को भी समझना होगा और कमियों को भी समझना होगा, तभी जाकर आप सही फैसला कर पाएंगे। बहुत जल्द हालात बदलने वाले हैं जो आपके मन के असमंजस को पूरी तरह से हटा देंगे। क्या ना करें इस समय में? जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना करें। आने वाले हालात किसी रिश्ते को लेकर वैसे ही कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं, इसलिए कोई ऐसी स्थिति ना बनाएं जो आगे चलकर परेशान करे। घर परिवार में अपनों की बात को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। वृषभ राशि वालों के मन में कुछ चिंता बनी रहेगी जिसे संभालने की सख्त जरूरत पड़ेगी, चाहे वो विचारों को लेकर हो या रिश्तों को लेकर। अपनों का ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा। अपने विचारों की फ्लेक्सिबिलिटी जरूर ले आए। क्या करना चाहिए समय में? गलतियों भरा समय है, इसलिए गलतियों से बचना होगा और आप ऐसा करते हुए अपनी अच्छाई लोगों के प्रति जरूर बनाए रखें ताकि आप अपनी परेशानियों से बच पाएं। जब लोग आपको समझना शुरू करेंगे तो आगे चलकर आपको अपने विचारों को बदलना पड़ सकता है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि रिश्तों में सब कुछ बिगड़ा हुआ है। अपने फैसलों को थोड़ा सा स्थगित कर दें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। धीरे धीरे बादल छट जाएंगे और आपको सब कुछ साफ नजर आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए। धीरे धीरे जो कंफ्यूजन है वो छटता चला जाएगा और जिंदगी की तस्वीर साफ साफ उभर कर आपके सामने आ जाएगी। बहरहाल, नियति जैन का एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। इनकी आने वाले पलों में कुछ है जो ये आपसे जानना चाहती हैं। 30/5/1985 हरिद्वार में इनका जन्म हुआ 11:30 पर रात में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। अच्छी जॉब नहीं लग पा रही है। 2016 अप्रैल तक जॉब में थी, लेकिन वो जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब थी वो चली गई। अभी तक नौकरी नहीं लग पा रही है। फिर एक घर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से एक नौकरी छोड़नी पड़ी। करियर स्थिर नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी नहीं कही जा सकती। पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही फ्रंट्स पर आपसे गाइडेंस चाहती है। नियति आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मार्च 2018 तक। एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब आपको मिली थी जो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो छूट गई। एक और जॉब आपको मिली जो आपने छोड़ दी। तो फिर कैरियर कब बनेगा? देखिए, एक अच्छा समय बनता हुआ नजर आ रहा है जी जून से सितंबर 2017 के बीच में, जिससे आपके कैरियर का रास्ता खुल सकता है। लेकिन आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। जहां तक आपने अपनी शादीशुदा जीवन की परेशानियों की बात की है तो आपकी कुंडली ये भी कह रही है कि आप अपने मन में आप किसी न किसी तरह का जैसे मतभेद खुद ही पैदा कर लेते हैं और फिर उसी के चलते वो परेशानियां बढ़ जाती हैं। खुद अपनी सोच को थोड़ा सा थाम लेना होगा, तभी जाके बात बनेगी। और अगली राशि हमारे सामने आती है मिथुन और कर्क। तो आपके लिए 15 नवंबर का दिन कैसा है और कैसे बेहतर बनाया जाए, तो ये दोनों ही पहलू हैं जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। राशिफल जानिए और उसके बाद कैसे आगे बढ़ें और किधर ना बढ़ें ये भी नोट कीजिए। मिथुन राशि वाले अगर बहुत ज्यादा ही सोचेंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिवली भी सोचेंगे और ऐसा करते हुए बहुत संभव है कि आप अपनी दिशा से भटक जाएं।
अपने मन की घबराहट के चलते आप किसी रिश्ते की अच्छाई को वैसे ही नहीं समझ पा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? चाहे दूरियां ही क्यों ना बनी रही हों, फिर भी आप किसी के बहुत करीब रहे हैं। अपने दिल से पूछकर देखिए, आपको बहुत कुछ अच्छा ही लगेगा। इसलिए थोड़ा विनम्र हो जाइए और हालात को सुधरने का मौका जरूर दीजिए। क्या ना करें इस समय में? अगर जिंदगी को वापस पटरी पर लाना चाह रहे हैं तो गलती ना करें, दूरियां ना बढ़ाएं और तनाव को ना बढ़ने दें। ऐसा करने से हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। कर्क राशि वालों की कही हुई बात को गलत ही ठहराया जाएगा। पैसे को लेकर भी गलतियां और कमियों का ही समय है, जिसे फिलहाल संभालना होगा। घर परिवार में भी अपनों को समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? एक योजना बनाकर चलें। सूझबूझ के साथ आप अपने निजी जीवन के हालात भी सुधार पाएंगे और धन की स्थिति को भी सुधार पाएंगे। इसलिए अपने विचारों में थोड़ा सा लचीलापन जरूर ले आएं। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों से जुड़ी परेशानियां बहुत सारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छाई भी है। ऐसा जो भी मौका मिले जो अपनों के करीब ले आए, उसे हाथ से जाने ना दें। अपने विचारों की रिजिडिटी को बढ़ाकर गलती बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वालों के लिए तारों के इशारे हैं कि घर परिवार में अपनों की जरूरतों को जरूर समझें। सिर्फ अपनी ही बात कह लेना और अपनी ही बात पर आगे चल लेना ठीक नहीं। आगे बढ़ते हैं और सिंह और कन्या राशि की कर लेते हैं बात। तो सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए 15 नवंबर का दिन कैसा है और इस दिन को आपको कैसे जीना है? इस दिन में बहुत संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन तब जब आप इस दिन की हर एक पल को खूबसूरती से जिए। सिंह राशि वालों के मन का भटकाव कुछ ऐसा है कि उसका असर आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है। आप बहुत कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो या अपने कैरियर को बनाने की, थोड़ा भरोसा तो रखना होगा। तभी जाकर आने वाला समय आपकी मेहनत को उजागर कर पाएगा। क्या ना करें इस समय में? जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना करें जिसे अभी रोकने की जरूरत है। जल्दबाजी में अपना नुकसान भी बिल्कुल ना करें, जिसे आगे चलकर संभालना मुश्किल हो जाए। थोड़ा सा अच्छे समय का इंतजार जरूर कर लें। कन्या राशि वालों को इस बात का आभास है कि आपकी बचत आपका पूरा साथ नहीं दे रही, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो आपकी ओर से भी बहुत सारी कमियां रही हैं, जिसके चलते आपने अपना नुकसान किया है। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ा धैर्य रखें और आपको समझ आएगा कि हालात अब आपके हित में बनते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि अपनी परेशानियों को अपने तक सीमित रख लें। आर्थिक दृष्टिकोण से मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें समय में? कामकाज या कारोबार को लेकर अपनी मेहनत से बिल्कुल ना हटें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पीठ पीछे कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो भी आप अपनी ओर से बात को बिगड़ने बिल्कुल ना दें। अगर कोई पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है तो अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे अगर कोई आपका बुरा चाहता हो तो वो आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा पाए। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है अनंत का। 3/7/1983 6 बजे शाम को इनका जन्म हुआ है देहरादून में। बहुत लंबा सवाल है। करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। बचपन से बहुत सारी समस्याएं इन्होंने फेस की, बीमारियों का दौर चला। 3 साल के थे तब से बीमारियां चली आ रही हैं। स्टडीज़ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए। इन्होंने MBA किया है, लेकिन उसके बाद भी 3 साल से इनको नौकरी नहीं मिल पाई है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर यानी PCS की भी तैयारी ये कर रहे हैं, जिसमें भी इन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। अब इनकी उम्मीद कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है। इनकी कुंडली देख के बताइए प्रॉब्लम कहाँ पर है ज्योतिष को। अनंत, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की मार्च 2019 तक। जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। अभी भी मैं कहूंगा कि आपकी तैयारी में कुछ कमी है। फिर भी एक अच्छा समय बनता हुआ नजर आ रहा है जी, वो है मई से सितंबर 2017 के बीच में। जो भी जॉब उस समय मिले उसे जरूर ले लें, ताकि फिर कैरियर बनना शुरू हो जाए, एक दिशा मिल जाए, एक रास्ता खुल जाए आपके लिए, जो आपका कैरियर आगे चल के बना दे। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक की बात कर लेते हैं ज्योतिष गुरु से। तो आपका 15 नवंबर का राशिफल क्या है और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस दिन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो राशिफल तो नोट कीजिए ही कीजिए, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है उसे न सिर्फ नोट कीजिए बल्कि उस रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। तुला राशि वालों का मन अपने दोस्तों को लेकर कुछ परेशान सा है। यही कारण है कि आप लोगों के खिलाफ होते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई स्थिति जो आपका अपना ही नुकसान कर दे, वो भी तो ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अगर आपको अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, तो भी अपना कर्तव्य जरूर निभाएं। कामकाज
को लेकर या अपनी कोशिशों को लेकर हर परिस्थिति को समझने की कोशिश जरूर कर लें, तभी जाकर हालात आपके हित में बनेंगे। क्या ना करें इस समय में, रोजमर्रा की छुटपुट बातों के चलते अपना नुकसान ना करें। अगर लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो भी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। बिना सोचे समझे कुछ कहकर अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं रही हैं, लेकिन आपके मन में कोई नई उमंग जरूर उभर रही है जो आपको लोगों से जोड़ेगी। लोगों को समझने से, उनसे बातचीत करने से फायदा जरूर होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने पैसे की स्थिति को और सुधारना है तो अपनी कोशिशों को और बढ़ा दें। वैसे भी आपकी मोटिवेशन ऐसी है जो आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है। इस आशावादी नजरिए से जिंदगी में अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। क्या ना करें इस समय में? अगर कुछ समय से लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा रिएक्ट ना करें। हालात जरूर बदलेंगे और बहुत जल्द बदलेंगे, इसलिए पेशेंस को कम ना होने। धनुराशि वालों के मन में पैसे को लेकर कुछ असमंजस रहा है और मन का भटकाव भी बना रहा है, लेकिन अभी ऐसा समय नहीं है कि आप कोई बड़ा रिस्क ले लें। इसलिए खुद को नुकसान से बचाने की कोशिश तो आप ही को करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को लेकर जो भी विकल्प हैं उनसे आपको लाभ हो सकता है, ऐसा संभव है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका असर आपके पैसे की स्थिति पर आए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हर बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? अगर लोग आपसे दूरियां बना रहे हैं तो उन दूरियों को फिलहाल बढ़ने ना दें। अभी थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है ताकि आप अपने लिए परेशानियां ना बटोर ले कहीं। मकर राशि वालों का मन कामकाज को लेकर कुछ परेशान रहा है। यही कारण है कि आपने अपने मन में बहुत सारे विचार बना रखे हैं। उन विचारों में बदलाव की इच्छा भी शामिल है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत को बेहतर करने की जरूरत है। अपनी कमियों को जब तक आप पहचानेंगे नहीं, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोगों की बात को या लोगों की सलाह को भी समझना पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि पैसे की स्थिति को सुधारने की दिशा में कोई चमत्कार हो जाएगा। ऐसा भी ना सोचें कि कोई बड़ा उधार लेकर आप बड़ा लाभ कमा लेंगे। इस तरह के विचार बनाकर अपनी कोशिशों को कम ना होने दें। तो आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु और हम ब्रेक के बाद अब बात करने जा रहे हैं बाकी राशियों। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी आती है बारी। 15 नवंबर का दिन है और इस दिन को कैसे आपको जीना है, इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपकी सारी तैयारी कराएंगे ज्योतिष गुरु। नोट कीजिए और ध्यान दीजिए क्या कहते हैं वो आपसे। कुंभ राशि वालों को भाग्य ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप फिर भी संतुष्ट नहीं है। आपको ऐसा भी लगता रहा है कि लोगों ने आपका साथ नहीं निभाया। इसी कारण आपने खुद को बहुत अड़ियल बना लिया है। क्या करना चाहिए समय में? उस धन लाभ को जरूर देख लें जो इस समय बनता चला जा रहा है। घर परिवार से अपनों की जो मदद मिल रही है वो भी भरपूर है। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने काम में और समर्पित हो जाएं। क्या ना करें इस समय में? उन छोटी छोटी बातों को इतना तूल ना दें जिसकी जरूरत नहीं है। ना ही कोई उतनी बड़ी फैसले करें जिन्हें आप आगे चलकर संभाल ना पाए। कोई बड़ी कमिटमेंट इस समय बिल्कुल ना करें, थोड़ा रुक जाएं। मीन राशि वालों को कुछ समय से ऐसा लगता रहा है कि परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, इसलिए विचार भी नहीं मिलते और बात भी नहीं बनती। सेहत को लेकर भी मन कुछ असमंजस में ही है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में अपनी काबिलियत को दर्शाने का समय है। इस समय की गई मेहनत आपको बड़ा लाभ दे सकती है। इस अच्छाई को समझने की कोशिश जरूर कर लें। क्या ना करें समय में? घर परिवार में अपनों के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अगर आपके मन में अविश्वास रहेगा तो फासले पैदा हो जाएंगे। इसलिए अपने मन में ऐसा कोई विचार बिल्कुल ना बनाएं जिसका असर आपके रिश्तों पर पड़े। अविश्वास कहीं दूरियां ना बढ़ा दे, अविश्वास कहीं रिश्तों पर असर ना डाल दे, इस पर आपको ध्यान देना है। तो राशिफल और गाइडेंस का ये सिलसिला आपके तारे में आगे भी जारी रहेगा। अभी इस एपिसोड में वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो, आप हम तक पहुंचाइए। आपके तारे @aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो अभी के लिए चाहिए आपसे इजाजत। इसी वक्त इसी चैनल पर ज्योतिष गुरु के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।